श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब विदुर महाराज जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछे इतने सारे, तो मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जिनकी छोटी बुद्धि होती है वही भौतिक चीजों को अपना मानते हैं और उनसे सुख की आशा करते हैं, और यही भौतिक इच्छाएं उनको दुख देती हैं और दुख को बुलाती हैं। इसका मतलब है कि दुनियादारी में फंसे हुए लोग, भगवान को भूल गए लोग कष्टों को निमंत्रण देते हैं, आइए मुझे पकड़िए। अरे विदुर, ऐसे लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए मैं तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण बताता हूं। देखो, सृष्टि से आरंभ होने से पहले सनकादि चार भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई घूमते घामते चले गए पाताल लोक। वहां पर भगवान शंकरषण को उन्होंने देखा। शंकरषण के हजारों फन हैं, वो एक सर्प के स्वरूप में हैं, जिनके सिर के ऊपर ये ब्रह्मांड रुका रहता है, वो उनको देखा और वो ध्यान मग्न थे, भगवान की पूजा में थे। आधे खुले हुए नेत्रों से भगवान को याद करते उनकी पूजा कर रहे। सनकादिक ऋषियों ने देखा, उनके अर्ध नेत्र खुले हुए भगवान के ध्यान में हैं, वो पूजा कर रहे हैं। देखा उनके फनों के ऊपर मुकुट लगे हुए हैं, उनमें मणियां चमक रही हैं। ऐसा देख करके उन्होंने प्रणाम किया, प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर शंकरषण ने नेत्र खोले, उनको आशीर्वाद दिया और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। चारों भैया, चार कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। मैत्रेय जी कहते हैं, अरे विदुर, इन चारों कुमारों ने पृथ्वी पर आकर सबसे पहले सांख्यायन मुनि को भागवत सुनाई। सांख्यायन मुनि ने पराशर मुनि और बृहस्पति को सुनाई। पराशर मुनि ने मुझे सुनाई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अरे विदुर, मैंने पराशर मुनि से वही ज्ञान सुना जो पराशर ने सांख्यायन मुनि से सुना, सांख्यायन ने सनत कुमार से सुना, सनत कुमार ने शंकरषण से सुना। इस प्रकार से भागवत की कथा मैं सुना रहा हूं तुमको। यही इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि परंपरा, अटूट परंपरा में आया हुआ ज्ञान जो तुमको सुना रहा है, वो यदि शास्त्रों के अनुसार गुरु बनने का, सुनाने का अधिकारी है, तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल सही है सुनने में। उससे तुमको भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसका मतलब इतना है। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में होना चाहिए। देखो विदुर, इस सृष्टि से पहले संपूर्ण विश्व जल से निमग्न था। शेष शैया पर नारायण भगवान लेटे हुए थे, योग निद्रा में थे। मतलब योग निद्रा किसको कहते हैं? जब आधी आंखें खुली होती है, जब पूरी आंखें खुली रहती हैं तो उसको सोना कहते हैं, योग निद्रा नहीं कहते। जब आंखें पूरी खुली रहती हैं तो उसको जगा हुआ कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नासिकाग्रम स्वम, जब नाक को देखते हैं दोनों आंखों से, तब उसको ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा कहते हैं। भगवान अपने आप में निमग्न थे, इसलिए उनको कहते हैं आप्त काम भगवान को।
मैत्रेय मुनि कहते हैं, अरे विदुर, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है ना, ऐसे ही भगवान सारे प्राणियों में छिपे रहते हैं। जैसे लकड़ी को अग्नि जलाने से या घिसने से अग्नि निकलती है ना, ऐसे ही प्राणी जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, थोड़ी तपस्या में घिस जाते हैं, तभी उनको परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। तो उस समय सारे प्राणी भगवान के अंदर थे सूक्ष्म रूप से। भगवान ने उनको पुनः जगाने की इच्छा की, तो उन्होंने काल शक्ति को रजोगुण से जुड़ा दिया। रजोगुण से प्रभाव, काल शक्ति से प्रभाव पाकर रजोगुण ने सृष्टि की इच्छा को क्षुब्ध कर दिया। तब ऐसे समय पर भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल निकला, जल से ऊपर निकल गया, कमल आया ऊपर। तब भगवान उस कमल में प्रवेश की। कमल में प्रवेश करने से कमल से प्रकाश निकला, उस पर ब्रह्मा पैदा हुए। याद रखें, कमल निकला, ब्रह्मा नहीं निकला, ब्रह्मा पैदा नहीं हुआ, प्रकाश नहीं आया। जब भगवान गए, भगवान प्रवेश किए कमल में, जैसे लकड़ी में अग्नि पैदा होती ऐसे प्रवेश किए, तब ब्रह्मा जी पैदा हुए उसके ऊपर। तो मतलब भगवान के बिना कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान के कारण ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी को अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, सब जगह पानी, अंधकार, जल, न देखा कुछ नहीं। तो उन्होंने सोचा, अरे तेरी मैं कहां से आया, किसने भेजा मुझे, क्या करने के लिए भेजा, मरने से मैं कहां जाऊंगा, यहां से गया तो कहां जाऊंगा, अरे आया तो जाना पड़ेगा कभी। तो ये जब चार प्रश्न हो गए, तो देखा चारों तरफ दिशाओं में घुमा करके गर्दन को देखा, उसको कोई नहीं मिला। इसके चार सिर हो गए। हम एक सिर वाले, हम सोचते हैं हमारा मैया है, हमारा भैया है, हमारा बाप पिता है, हमारी दुनिया है, रिश्तेदार है, हमारा बेटा है, हमारा रक्षा करने वाले बहुत हैं, हमारे सब को। ये देखिए कितनी माया है। चार सिर वाले को कोई नहीं मिला, कोई नहीं है उसका, वो जान गया, समझ गया। लेकिन हम एक सिर वाले, हम सोचते हैं यही है माया का खेल, हमको माया से निकलना है। याद रखिए, तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा, अरे तेरी के, जाते ही इस छेद में गया, अंदर छेद कमल के में, और बार ऊपर बार हजारों वर्ष बीत गए। फिर उन्होंने सोचा, अरे तेरी के, इससे तो कोई फल नहीं मिल रहा। बैठ गया प्रार्थना तपस्या करने के लिए। तब भगवान उसके दिल में प्रकाश दिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करने के बाद भगवान को अपने दिल में देखा कि भगवान शेष सैया पर योग निद्रा में सोए हुए हैं। भगवान को देखा। जब भगवान जान जाते हैं कि ये भगत मेरी तपस्या में दिल से निमग्न है, इसको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से कोई मतलब नहीं, तब वो दिल में प्रकाशित होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो भगवान एक्टिव हो गए ब्रह्मा के दिल में। जब तक गुरु के दिल में भगवान एक्टिव नहीं है, वो गुरु नहीं है। ऐसे आदमी को गुरु बना लेने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं आएगा। पुस्तक का ज्ञान ज्ञान नहीं है, पुस्तक से पढ़ा हुआ वस्तु, पुस्तक का ज्ञान लाभदायक नहीं है। वो तो आत्मज्ञान से लाभ मिलता है, और भजन करने से आत्मज्ञान होता है, और गुरु जी देता है वो माला, जिससे भजन करेंगे तो हमको आत्मज्ञान अपने आप आता रहेगा। भगवान के चार हाथ देखे उन्होंने, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, ऐसे भगवान को देखा। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू की, क्योंकि उनको सृष्टि करना है, इसलिए भगवान ने वो
अंदर से आवाज सी दी ब्रह्मा जी को, अतो भगवान जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने से, भक्ति करने से, सेवा करने से, भगवत ध्यान करने से ही सफलता मिलती है मनुष्य को। ये हमको याद रखना है। श्री राधा गोविंद भगवान की